start with the greatest name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. Dear companions, Assalamu alaikum. Dear companions, today we are going to discuss liberty, introduction of liberty, aspects of liberty, types of liberty, advantages of liberty, and safeguards of liberty. So let's start today's topic, liberty. दोस्तों, सबसे पहले हम ये आगाह करते चलें आपको कि लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो 19th सेंचुरी में J.S. मिल ने दिया था, who is also called the father of liberalism. Basically, he is a scientist of England. He was born in England and he has died in France. तो सबसे पहले introduction to the liberty. Liberty is derived from Latin word liber, which means free, unrestrained. The concept of the liberty emerged in 19th century. J.S. Miller says an individual should be free to experiment with his life until his actions do not affect others. ये J.S. Mill जो साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, ये फिलोसोफर कहता है कि जो आदमी है वो इतना फ्री होना चाहिए कि वो जो जब चाहे करे, लेकिन वो आज़ादी उसे तब तक होनी चाहिए जब तक उसके एक्शंस जो हैं वो किसी दूसरे आदमी को, किसी दूसरे शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते. So this is the main purpose of liberty and his concept behind the liberty. Coming to the aspects of liberty, there are two aspects of liberty: positive liberty and negative liberty. Now what he means by the positive liberty and what he means by the negative liberty. Positive liberty, he means that there must be a freedom, there must be a liberty. आज़ादी होनी चाहिए लेकिन इतनी हो कि वो किसी और को अफेक्ट न करे, जैसे कि इसने अपनी डेफिनेशन में कहा है. और नेगेटिव लिबर्टी जो है, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि आज़ादी लेकिन कंप्लीट आज़ादी जो है वो एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन. बंदा फ्री हो, जो चाहे किसी का मर्डर करना चाहे मर्डर कर दे, किसी को लड़ाई करना चाहे किसी से उससे लड़ाई कर दे, जो चाहे वो करे, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए. वो फ्री है विद ऑल एस्पेक्ट्स, जो चाहे वो करे. इसे कहते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी. टाइप्स ऑफ लिबर्टी: नेचुरल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, national liberty, political liberty, economic liberty and constitutional liberty. Now what are these and what we mean by these liberties? सबसे पहले नेचुरल लिबर्टी. अब नेचर को अगर हम देखें कि नेचर किसी भी चीज़ से इंसान को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, जो चाहे वो करे, जो ना चाहे वो ना करे, उसकी मर्ज़ी है. जैसे हम कुछ भी करें, हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नेचर की तरफ से नहीं होती. मैं चाहूँ रोटी खाऊँ, ना चाहूँ ना खाऊँ. मैं किसी से लड़ना चाहूँ लड़ सकता हूँ, किसी से ना चाहूँ नहीं लड़ सकता. किसी से बात करूँ मेरी मर्ज़ी है, किसी से बात नहीं करूँ मेरी मर्ज़ी है. दिस इज़ नेचुरल लिबर्टी. नेचर की तरफ से हम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इससे हम कहते हैं नेचुरल लिबर्टी. लेकिन ये नेचुरल लिबर्टी जो है वो सोशोलॉजी में, हमारी सोसाइटी में, हमारी स्टेट में जो है वो कहलाई जाती है मिथ. इट इज़ नॉट अ रियलिटी. ये जो नेचुरल लिबर्टी है ये रियलिटी नहीं है. बहुत से फिलोसोफर्स ने इसे क्रिटिसाइज़ किया हुआ है. आते हैं दूसरी हमारी पॉइंट पे, पर्सनल लिबर्टी. पर्सनल लिबर्टी से क्या मुराद है? पर्सनल लिबर्टी से मुराद है कि बंदा फ्री होना चाहिए, लेकिन जैसे कि लिबर्टी का जब भी जिक्र होगा तो आपको ये बात जहन में रखनी लाजमी है कि लिबर्टी इंसान की तब तक है जब तक कि उसकी लिबर्टी किसी और को, उसके एक्शंस किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तो वो फ्री है. दिस इज़ लिबर्टी. लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अनरिस्ट्रेंड है, जो चाहे वो करे. इट इज़ अ कंप्लीट लिबर्टी, एब्सोल्यूट लिबर्टी, एंड इट इज़ अ बैड काइंड ऑफ द लिबर्टी. ये लिबर्टी जो है एक्चुअली रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती. कमिंग टू द नेशनल लिबर्टी, what we mean by the national liberty? National liberty means the absence of foreign controls over an state over us. अब हमारी जो स्टेट है, उस स्टेट के ऊपर जो है अगर किसी और स्टेट का कोई पावर हो, अगर कोई और स्टेट हमें गवर्न कर रही हो, या अगर कोई और बंदा जो और स्टेट से आ जाए, कोई बाहर वाला बंदा आके हमें जो है गवर्न करे, वो हम कहेंगे एब्सेंस ऑफ नेशनल लिबर्टी.
कि हमारी जो नेशनलिटी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं और जो हमारा फॉरेन पावर है वो जब्त किया जाता है, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ नॉट अ नेशनल लिबर्टी, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द नेशनल लिबर्टी। और इस नेशनल लिबर्टी को कहा जाता है फाउंडेशन ऑफ ऑल लिबर्टीज़, क्योंकि अगर बंदा एक स्टेट में आज़ाद होगा तो उसको बाकी जो भी लिबर्टीज़ हैं वो एंजॉय करने को मिलेंगी। इकोनॉमिक लिबर्टी हो गई, पॉलिटिकल लिबर्टी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी या नेचुरल या पर्सनल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, ये सारे लिबर्टीज़ के टाइप्स हैं। लेकिन ये तब मिल सकती है इंसान को जबकि उसके पास नेशनल लिबर्टी होगी, जबकि इसके पास एक नेशनलिटी, एक स्टेट होगी, वो स्टेट में रह रहा होगा, तो उसे ये पॉसिबल है फिर के उसे नेशनल बाकी सब लिबर्टीज़ मिल सकती हैं। ही कैन एंजॉय ऑल द लिबर्टीज़ in the existence of the national liberty, but if he has not the national liberty, he cannot enjoy any sort of liberty from all these liberty: natural liberty, personal, political, economical, constitutional, civil liberty. Coming to the next, political liberty. Now what we mean by the political liberty? Political liberty means the participation in the government, right of politics, participation in the ऑर्गेनाइजेशन, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हमें जो पार्टिसिपेशन मिलती है उसके कहते हैं हम पॉलिटिकल लिबर्टी। और ये पॉलिटिकल लिबर्टी हर एक इंसान के पास स्टेट में होती ही है कि वो राइट ऑफ वोट होता है उसके पास। जैसे हमारे पाकिस्तानियों के पास, सबके पास राइट ऑफ वोट है कि हम वोट कास्ट कर सकते हैं। हमारे सबके पास ये राइट भी है कि हम वोटिंग में खुद खड़े हो सकते हैं। हमारे पास ये राइट है कि हम कहीं पे भी जाके पॉलिटिक्स में हम जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। वी कैन पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स एंड द all the works that we can do in the politics and the state. Regarding the politics, this is called the political liberty. Economic liberty. Now what we mean by the economic liberty? Right to earn without any kind of interference. वो इंटरफेरेंस चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो इंटरफेरेंस किसी इंडिविजुअल की तरफ से हो, लेकिन वो किसी भी तरफ की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हमारी इकोनॉमिक लिबर्टी के ऊपर के अगर आप 5,000 कमा रहे हैं तो आपको 10,000 कमाने चाहिए, लेकिन अगर आप 15,000 कमा रहे हैं तो आपको 10,000 ही कमाने चाहिए। जो 15 आप कमा रहे हैं वो गलत है। लेकिन इसके पीछे रीज़न ये है, इसके पीछे जो सेंस है वो सेंस ये है कि वो लीगल रिसोर्सेज हों, वो लीगल वे ऑफ अर्निंग हो। ऐसा ना हो कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे लॉ के और हमारी स्टेट के जो सॉवरेंटी के मुताबिक, उनके मुताबिक हम चलें। ऐसे नहीं है कि वो कहते हैं कि तुम शराब नहीं बेच सकते, शराब फरोशी नहीं कर सकते, तो हम वही करें, तो ये इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं कहलाएगी। इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स इफ वी अर्न बाय अ पॉसिबल मीन्स अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ दैट स्टेट। कमिंग टू द नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। नाउ व्हाट वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी? राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। अब जो भी गवर्नमेंट की ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशरी हो गई, उनके खिलाफ जो भी हम क्रिटिसाइज करना चाहें, वी हैव अ राइट टू एक्सप्रेस, वी हैव राइट टू डिसाइड एंड वी हैव राइट टू डिस्कस एंड क्रिटिसाइज देम। अब ये हमें राइट मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ से, इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी है हमारे पास। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, that we have a right against the government. अगर गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती तो हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं इन द कोर्ट्स और टू अ हायर अथॉरिटी। अगर हमारा काम टीचर नहीं करेगा तो हम प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी में आता है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, एडवांटेजेस ऑफ लिबर्टी। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द लिबर्टी? हमको कौन कौन से जो एडवांटेजेस हैं वो हासिल हैं लिबर्टी के होने से? लिबर्टी डेवलप्स द पर्सनैलिटी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिबर्टी जो है वो लिबर्टी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ डायलॉग, फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर मेरे पास कोई भी राइट है कि मैं क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर कोई बात कर सकता हूँ, तो मेरी खुद की एक पर्सनैलिटी बनेगी, मेरी एक शख्सियत होगी, मैं पहचाना जाऊँगा कि he is something and he has done this criticism over this problem, he talks over this problem। मेरे पास एक एक्सप्रेशन की आज़ादी होगी, इसीलिए हम कह सकते हैं लिबर्टी डेवलप्स द पर्सनालिटी। लिबर्टी अश्योर्स द गुड गवर्नमेंट। अब मैं अगर गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करूँगा, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कंप्लेन करूँगा, गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करूँगा, तो वो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट काम करेगी, उसको करना ही पड़ेगा।
क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा स्टेट का कि आप लोगों के काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो ये मेरे पास राइट है कि मैं कंप्लेन कर सकता हूँ गवर्नमेंट के खिलाफ। इसीलिए अगर मैं कंप्लेन करूँगा तो वो गवर्नमेंट जो है प्रॉपर काम करेगी। इसे कहते हैं हम लिबर्टी अश्योर्स गुड गवर्नमेंट। इस वजह से गवर्नमेंट काम करेगी। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, लिबर्टी इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जो लिबर्टी है वो हमें आगे एक बढ़ने का मौका देती है इस फील्ड्स में, आर्ट्स में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। अगर हमारे पास आज़ादी होगी, हम जो चाहें, हमारे थॉट्स जो हैं वो हम अगर एक्सप्रेस कर सकेंगे, हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, व्हाट इज़ द बेस्ट फील्ड फॉर मी। सो दिस इज़ द लिबर्टी स्टार्ट्स पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस इन आर्ट्स। आर्ट की दुनिया में हम जा सकते हैं। अगर हमें एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो हम जा सकते हैं आर्ट्स में। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी प्रोग्रेस कर सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको हम कहते हैं लिबर्टी रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लिबर्टी रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर लिबर्टी होगी, हमारे पास थॉट्स होंगे, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी हमारे माइंड में, हम ईजी होंगे कि हम जो चाहें वो सोचें, जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो हमारे पास थॉट्स भी आएंगे, जाहिर सी बात है। और अगर थॉट्स आएंगे तो हम उस थॉट्स के बिना पर टेक्नोलॉजी में कुछ काम कर सकेंगे। और इसी तरह ही होता है कि जहाँ पे लिबर्टी होती है वहाँ पे टेक्नोलॉजी होती है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी शैल टेक टू सेफगार्ड और लिबर्टी। लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए एक स्टेट को या हमें, हमारे बंदों को खुद। लॉ, सबसे पहले टू सेफगार्ड द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल देयर मस्ट बी अ रूल ऑफ लॉ। इक्वलिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तभी हम लिबर्टी को सिक्योर कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई बंदा है वो इन्फ्लुएंशियल है तो वो किसी के साथ जो करना चाहे वो कर सकता है। अगर ये होगा तो एन इंडिविजुअल्स लिबर्टी इज़ इन द हार्म। जो एक शख्स की लिबर्टी है उसको फिर हार्म पहुंचेगा अगर जो चाहे वो करे, अगर लॉ की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो उसके ऊपर। लेकिन लॉ इन्फोर्सेस द इक्वलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स लिविंग अमंग अ स्टेट। स्टेट में जो भी बंदे हैं वो रह रहे हैं, उन बंदों पे सारों के ऊपर कोई भी लॉ से अबव नहीं है। नोबडी इज सुप्रीम देन लॉ। हेंस लॉ इज अ मेन सेफगार्ड बिहाइंड द लिबर्टी। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट होती है पीपल्स की। हमारे जो लोग होते हैं वो लोग ही इलेक्ट करते हैं हम में से ही किसी आदमी को, और वो आगे जाके हमारा लीडर बनता है। अब वो हो या कोई और, अगर कोई भी हमारी लिबर्टी को कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है हम उसको कहेंगे, जो हमारा नॉमिनेटर है जिसे हमने नॉमिनेट किया हुआ है, अगर वो उस पर एक्शन नहीं लेगा, अगर गवर्नमेंट हम उस पर एक्शन नहीं लेगी तो उसको पता है कि वो जो नॉमिनेटर है उससे हम दोबारा नॉमिनेट नहीं करेंगे, दोबारा हम उसको वोट नहीं देंगे। इसी वजह से डेमोक्रेसी इज द मेन फैक्टर बिहाइंड द लिबर्टी ऑफ अ पीपल। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एनी फोर्स। उसके ऊपर किसी का भी फोर्स, उसके ऊपर कोई भी एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे लेजिस्लेचर वाले जो लोग हैं वो कहें कि तुम ये करो, और जो एग्जीक्यूटिव वाले लोग हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, उसका इन्फ्लुएंस हो जुडिशरी के ऊपर, और जुडिशरी से कहे कि ये जो आप कर रहे हैं ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए, हमारे खिलाफ आपको फैसला नहीं देना चाहिए, इसके खिलाफ फैसला देना चाहिए। तो ये हो गई जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल, इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल ओवर द जुडिशरी। लेकिन जुडिशरी जब आज़ाद होगी तो वो सही फैसले करेगी और वो हर एक को राइट देगी, इक्वलिटी होगी, तभी हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी कैन आल्सो सेफगार्ड द लिबर्टी। इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स, वो चाहे अमीर हो, वो चाहे गरीब हो, वो चाहे जॉबलेस हो, वो चाहे जॉबफुल हो, वो चाहे इकोनॉमिक वेल्थ में हो, वो चाहे इंजीनियर हो, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन लॉ के बराबर सारे इक्वल होंगे तो लिबर्टी जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी सिटीजन्स की। फंडामेंटल राइट हर एक बंदे के पास होते हैं, हर एक सिटीज़न वो एंजॉय करता है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स हर एक बंदा एक्सरसाइज करता है, हर एक बंदा एंजॉय करता है फंडामेंटल राइट्स को।
अगर उनमें से किसी भी राइट को, किसी एक ग्रुप को ये राइट्स दिए जाते हैं लेकिन किसी दूसरे ग्रुप को ये राइट्स उससे छीन लिए जाते हैं, नहीं दिए जाते, तो वो उसके खिलाफ एहतजाज कर सकता है, उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है जुडिशरी में, लॉ में, या वो जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के हेड को क्रिटिसाइज कर सकता है। तो ये उसके पास लिबर्टी होगी। और इसी तरह से हम कहते हैं कि द फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो द मेन फैक्टर बिहाइंड द सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी। सो दिस वाज आवर टुडेज डिस्कशन। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग द यूनिटी एंड फेडरेशन। व्हाट इज यूनिटी, व्हाट इज फेडरेशन? These are the two states, these are the forms of states। ये जो यूनिटी होती है और फेडरेशन होती है, ये दोनों फॉर्म्स हैं स्टेट के, गवर्नमेंट के नहीं। हम इसको मिसकंसेप्ट करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन ये गवर्नमेंट के फॉर्म नहीं है। ये जो है वो फॉर्म्स हैं स्टेट के। इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं इंशाल्लाह। इन नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।